Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, आज हम हमारा लर्न इंग्लिश विद स्टोरी रीडिंग का हमने सेशन सीरीज स्टार्ट किया है. Today I am going to teach you the third story of this session of this series. और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी को पता है कि दिस इज द पिक्चर ऑफ मिस्टर विराट कोहली. उनके लाइफ से रिलेटेड एक इंस्पायरिंग स्टोरी है which I read in one newspaper. So I wanted to share this story with you, which will help you to understand the hard words meanings, and yes, definitely it will boost your knowledge. So do like, share, subscribe our channel, and let's start for today's story. So let me take the pointer. So I'll tell you the meaning of the words. फर्स्ट वर्ड ही यहाँ पे आए ACE. इसका मतलब है एस. एस का मतलब क्या होता है बच्चों? दैट इज हु इज वेरी गुड एट व्हाट दे डू, यानी कि स्टार पर्सन, यानी कि ऐसा एक कोई पर्सन. एस का मतलब होता है कि हम बोलेंगे कि जैसे कि सबसे बढ़िया. ठीक है. सो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट वर्ड ही एस दिया है, यानी कि सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया. इंडियन क्रिकेटर एंड आरसीबी प्लेयर. आप सभी को पता है कि वो आरसीबी प्लेयर भी है, आरसीबी के खिलाड़ी भी है, और एक बहुत ही बढ़िया इंडियन क्रिकेटर है विराट कोहली. इज एन इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन यानी क्या कि जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है. इंस्पिरेशन टू मेन स्पोर्ट्स फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं उन सभी के लिए ये एक इंस्पिरेशन है विराट कोहली. From using one's aggression in the right way to being a loving and protective partner, here are some life lessons to learn from Virat Kohli. From using one's aggression. Aggression का मतलब क्या होता है? आक्रामकता. आक्रामकता जो है in the right way to being a loving and protective partner, यानी कि अपनी आक्रामकता को एक सही दिशा में यूज कर उसे उसे सफलता हासिल करना. एंड यहाँ पे देखिएगा टू बिंग अ लविंग एंड प्रोटेक्टिव पार्टनर, यानी कि उसी के साथ साथ, खेल के साथ साथ ही उन्होंने बड़े प्यार से और बड़ी सुरक्षितता से अपने फैमिली को भी रखा है. हियर आर सम लाइफ लेसन्स टू लर्न फ्रॉम विराट कोहली. उनकी जिंदगी से हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग, विराट कोहली पैशन. पैशन का मतलब होता है किसी चीज को अगर आप दिल से करते हो. ठीक है. हर किसी को स्पोर्ट्स पसंद नहीं होता, किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, किसी को देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. हर किसी का जो पैशन होता है, हॉबीज होते हैं, वो अलग होते हैं. और यहाँ पे पैशन का मतलब होता है कि जो किसी जुनून हम इसे कहेंगे. विराट कोहली पैशन फॉर क्रिकेट, इट्स क्वाइट एविडेंट. एविडेंट यानी कि जिसका हम सब कौन है? एविडेंस का मतलब होता है कि एविडेंस यानी किसी चीज का आप किसी चीज के बारे में सभी लोग जाने. ठीक है. So, Virat Kohli's passion for cricket is quite evident in his performance on ground. यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी वे मैदान पर आते हैं तो उनका जो उनके क्रिकेट यानी खेल के प्रति जितना भी जुनून है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. And we can learn the importance of pursuing our passions wholeheartedly. wholeheartedly का मीनिंग होता है कि पूरी निष्ठा से. and committing ourselves to work hard until our goals are achieved. goals यानी कि जो लक्ष्य है आपके जीवन का, अचीव करना यानी कि उसको पा लेना. सो इसका मतलब है वी कैन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिंग आवर पैशंस होल हार्टेडली. यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है इनकी जिंदगी से कि आपको जो चीज पसंद है उसको पूरी दिल से, पूरी निष्ठा से आप करो. एंड कमिटिंग आवरसेल्व्स टू वर्क हार्ड, और खुद से एक वादा करो कि मुझे इतनी मेहनत करनी है अंटिल आवर गोल्स आर अचीव, जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक. इस तरह का एक जो है जुनून, एक जो है पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, विचार यानी कि जो आप सोचते हो तो वो सोचने की क्षमता आप में होनी चाहिए. दिस इज अ वेरी गुड लेसन वी ऑल आर गेटिंग फ्रॉम हिम. What is next? That is despite. Despite का मतलब होता है बावजूद, यानी कि बहुत सारी चीजें होने के बावजूद. Despite facing setback. Setback का मतलब क्या है यहाँ पे?
असफलता, कि उन्हें ऐसा नहीं कि हर बार सफलता मिली हो, यानी कि कई बार उन्हें क्या मिली है, असफलता। एंड क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि आलोचना करना, यानी कि जब वो फेल होते हैं, राइट, कोई मैच हारते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको बुरी बातें बोलना, उनके बारे में कुछ मीम्स वगैरह बनाना, ऐसा शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स एंड क्रिटिसिज्म ही गेट बैक परफॉर्मेंस ऑन फील्ड। तो उन्होंने क्या किया, उनको जितनी भी असफलताएं मिली, जितनी भी लोगों से आलोचना हुई, उसके बावजूद भी उनका जो परफॉर्मेंस है फील्ड पर यानी कि मैदान पर, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। विराट कोहली हैज कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली यानी कि कोई चीज या करने के लिए, अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ बनना है तो कंसिस्टेंसी आपके लाइफ में होनी चाहिए, लाइक वो चीज आपको बार बार करनी चाहिए। विराट कोहली हैज कंसिस्टेंटली बाउंस्ड बैक, बाउंस बैक करना यानी कि फिर से उठकर, फिर से जैसे कि अगर कोई चीज हो चुकी है समथिंग, यानी कि कुछ लोगों के लाइफ में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि वो उसमें ही खुद को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनसे क्या सीखना है कि दूसरों को ब्लेम करने के बजाय, खुद को ब्लेम करने के बजाय, अच्छी चीज करने के लिए वापस से पूरे जुनून से वापसी कीजिए। सो विराट कोहली हैज कंसिस्टेंटली बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, पहले से ज्यादा मजबूती से उन्होंने अपनी वापसी की है। ही टीचेस अस, वो हमें क्या सिखाते हैं, द वैल्यू ऑफ रीसाइलेंस एंड डिटर्मिनेशन टू ओवरऑल चैलेंजेस इन लाइफ। रीसाइलेंस का मतलब होता है कि चुनौती का सामना करना, और डिटर्मिनेशन, रीसाइलेंस का मतलब चुनौती का सामना करना, एंड डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय करना, यानी कि कोई चीज के प्रति मन में ये भावना रखना कि नहीं मुझे वो करनी ही है। तो उनकी लाइफ से, उनके परफॉर्मेंस से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें चुनौती का सामना करना चाहिए और चीजों को लक्ष्य करना चाहिए। It is also noted that कोहली thrives under pressure, thrives under pressure यानी कि क्या होता है, दुनिया के सामने परफॉर्मेंस करना है, कोई वर्ल्ड कप है या फिर जितने भी मेजर मूवमेंट्स रहते हैं क्रिकेट में, तो वो क्या करते हैं कि इट इज ऑल्सो नोटेड, ये भी हमने सीखा है कि कई बार वो प्रेशर में रहते हैं एंड एक्सेल्स इन सच सिचुएशंस। लेकिन क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में भी उनका जो प्रदर्शन रहता है वो कैसा रहता है, बेहतरीन। एक्सेल्स का मतलब क्या है, दैट इज बेहतरीन, बेहतरीन खुद को बनाना, बेहतरीन प्रदर्शन करना। दिस टीचेस अस टू टेक सच हाई प्रेशर सिचुएशंस एज एन अपॉर्चुनिटी। ये हमें क्या सिखाता है कि जब भी आपको ज्यादा टेंशन आए, ज्यादा प्रेशर है, यानी कि ये चीज एग्जाम में होती है बच्चों के साथ कि नहीं अभी एग्जाम्स आए, ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, ये मुझसे नहीं होगा। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो चीजें होती रहती है कि जिससे वो क्या होता है कि लाइक कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। लेकिन विराट कोहली से हमें क्या सीखने को मिलता है, दिस टीचर्स अस टू टेक सच हाई प्रेशर सिचुएशंस, ऐसी चीजों को क्या करना चाहिए, एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। ऐसी चीजों से हमें ऐसी चीजों को हमें अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, यानी कि एक हमें लाइफ में चांस मिला है ग्रोथ करने के लिए, एंड टू चैनल आवर एंगर, चैनल आवर एंगर यानी कि गुस्सा। एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा, कि अपने गुस्से को सही जगह कैसे इस्तेमाल किया जाए, एंड एनर्जी टू गिव आवर बेस्ट परफॉर्मर्स, और आपकी जो ताकत है उसको अच्छा करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये सब चीजें हमें इनकी लाइफ से, जीवन से सीखने को मिलती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्पाइट, यानी कि बावजूद, डिस्पाइट हैविंग अ डिमांडिंग क्रिकेटिंग करियर, क्रिकेट के करियर के वो बादशाह है और इतना उनके पास इतना काम होता है। कोहली बैलेंस, बैलेंस करना यानी कि संभालना, चीजें अच्छी तरह से बैलेंस करना, संभालना। कोहली बैलेंसेस इट वेल, वेल यानी कि अच्छी तरह से, विथ हिज पर्सनल लाइफ, विथ हिज फैमिली। काम का इतना प्रेशर होने के बावजूद भी वो अपना कीमती समय अपने फैमिली को देते ही हैं। विराट एंड हिज वाइफ अनुष्का ऑफन पोस्ट, ऑफन यानी कि कई बार, पोस्ट पिक्चर्स ऑफ देम ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ वो ट्रैवल करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, और स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, अच्छा समय एक साथ बिताते हैं, उसके फोटोज वो पोस्ट करते रहते हैं। द कपल यानी कि ये जो
couple हैं also recently welcomed their second child son Akai in 2024, यानी कि उन्हें 2 प्यारे बच्चे भी हैं। इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो होती है तो उसको बैलेंस करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, काम 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 की वजह से या फिर सिर्फ पढ़ाई 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 करनी है, कुछ तो बनना है, तो बच्चे क्या करते हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि जो क्या करते हैं, काम के पीछे इतना भागते हैं कि खुद की तरफ ध्यान नहीं देते। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है और हम कर सकते हैं। आगे देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोहलीज डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल यानी कि उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है, उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, बीट हिज फिटनेस रूटीन और रिगरस ट्रेनिंग रेजिमे। सो यहाँ पे देखिएगा, रिगरस ट्रेनिंग रेजिमे का मतलब होता है कि उनका जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, यानी कि जो वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनका उन्होंने क्या किया हुआ है, टाइम सेट किया हुआ है। रिफ्लेक्ट हिज कमिटमेंट टू बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। सबसे पहले उनसे हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपको जीवन में, लाइफ में अगर कुछ बनना है, करना है, तो खुद की जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है। दिस टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि जो कड़ी मेहनत वो करते हैं, ये हमें सीखने को मिलता है। डेडिकेशन यानी कि पूरी दिलो जान से अपना काम करना। डिसिप्लिन यानी कि टाइम का पक्का होना। एंड कंसिस्टेंसी टू अचीव सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ वर्क। और एक काम जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप बहुत ही सफलता हासिल करना चाहते हो, तो वो काम आपको पूरी दिलो जान से करते ही रहना है। सो बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ लोग क्या होते हैं कि स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से लोग रात को जल्दी सोते नहीं, सुबह जल्दी उठते नहीं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन इनकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि लाइक ही इज़ बैलेंसिंग एवरीथिंग वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी स्मूथली, कि वो फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, बाहर अपना जो पैशन है क्रिकेट का उसमें भी वो एक्सेल है, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं। So these are the important things which we learned from him. Failures are a part of any sport. जैसे कि मैंने आपको बोला कि असफलता ये जीवन का भाग है और स्पोर्ट्स में तो ये चलता ही रहता है। However यानी कि फिर भी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्करेज यानी कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्करेज बाई इट, यानी कि असफलता मिलने पर कई बार क्या होता है, इंसान गुमसुम हो जाता है, डर जाता है, वो चीज वापस करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं, डरने की बजाय कोहली एक्नॉलेज हिज फेलियर्स एंड लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। वो क्या करते हैं, अपनी जो असफलता है वो स्वीकार करते हैं। एक्नॉलेज करना यानी स्वीकार करना, एंड लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, और वो सीखते हैं कि गलती कहाँ पे हुई और वो गलती बाद में ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए फिर दूसरी चीजें करने लगते हैं और वो ऐसे ही अपने लाइफ में असफल हो जाते हैं। तो यहाँ से सीखने को क्या मिलता है, अगर कुछ मिस्टेक हुआ है आपसे, सो उसको एक्नॉलेज कीजिए, स्वीकार कीजिए और अच्छा बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। विच हेल्प्स हिम ग्रोन एंड इम्प्रूव बोथ एज अ पर्सन। ये सारी चीज़ें उन्हें क्या मदद करती है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, ये सारी चीज़ें उन्हें हेल्प करती है। कोहली टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है बच्चों? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, यानी कि आपको कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, आपको विनम्रता से ही उसको हैंडल करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, गुस्से में किसी को कुछ ना कुछ तो बोल देते हैं और सामने वाले पर्सन से फिर क्या होता है, एक तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ह्यूमिलिटी, विनम्रता से काम करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आत्मचिंतन, अपने बारे में सोचना कि आज मेरे से गलती कहाँ पे हुई, या फिर आज अगर मैंने कोई अच्छी चीज की है तो खुद को अप्रिशिएट करना। एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग यानी हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं अभी हमारी उम्र जा चुकी है पढ़ाई करने की, अभी नहीं हो रहा है, इंग्लिश बहुत हार्ड है, इंग्लिश नहीं होगा हमसे। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट हमारे
आमने सामने हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं कि लोग दिन भर रात भर 2-2 3-3 4-4 काम करके भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे आपको कुछ सीखना चाहिए। ऑल ऑफ विच कैन लीड टू सक्सेस इन लाइफ, ऑल ऑफ विच कैन लीड टू सक्सेस इन लाइफ, ऐसी ही चीज़ों से आप जिंदगी में एक सफल इंसान बन सकते हो। सो आई लाइक दिस आर्टिकल सो वेरी मच, इसके लिए मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे हार्ड वर्ड्स देखे, प्रोनाउंसिएशंस देखे, एंड हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखा। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स, एंड यस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू सब्सक्राइब दिस। लेट्स देन टेक गुड बाय सेशन नाउ, अभी निकलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।